तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटरसेक्टोरल फ्लो को रीड किया था। आज हम लोग सर्कुलर फ्लो को रीड करेंगे। सर्कुलर फ्लो में 3-4 क्वेश्चन है, उसका मीनिंग हम लोग देखेंगे। सर्कुलर फ्लो के 3 फेज होते हैं, उसको हम लोग रीड करेंगे। सर्कुलर फ्लो के अजम्पशन और उसका सिग्निफिकेंस, ये सारे कंटेंट को हम लोग आज लेकर सर्कुलर फ्लो को फिनिश कर रहे हैं और ये आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। तो देखो, इंटरसेक्टोरल फ्लो में हम लोगों ने कहा था कि हर सेक्टर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ईच एंड एवरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन अनदर सेक्टर इन वन वे और अदर। दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंसी। तो हमने कहा था कि हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड करता है प्रोड्यूसर सेक्टर पर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड करता है हाउस होल्ड सेक्टर पर फॉर सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नीडेड फॉर द प्रोडक्शन। और गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंड करता है हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर पर फॉर टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट पर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। फिर ये दो तरह का फ्लो होता है, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो सब एक दूसरे को गुड्स एंड सर्विस देते हैं, जैसे हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाई करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर सेक्टर सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज। जब हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर एक दूसरे को पेमेंट करते हैं तो वो हमारे लिए मनी फ्लो हो जाता है। अब सर्कुलरिटी ऑफ फ्लो क्या बताता है सर? सर्कुलरिटी ऑफ फ्लो ये बताता है कि जो हमारे लिए दो सेक्टर हैं, एक हमारे लिए है हाउस होल्ड सेक्टर और एक है हमारे लिए प्रोड्यूसर सेक्टर। हम लोग यहाँ एक एजम्पशन लेंगे कि हम स्टडी सिर्फ दो सेक्टर के लिए कर रहे हैं। 4 सेक्टर होते हैं ना, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट हम लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी के लिए। तो हम लोग जो स्टडी का पॉइंट यहाँ पर लेंगे कि हमारे लिए सिर्फ 2 ही सेक्टर है, तो ये सेक्टर आपस में एक दूसरे पर इंटर रिलेटेड है और ये इंटरडिपेंडेंसी ना कभी भी खत्म नहीं होगी, अनलिमिटेड टाइम तक ये चलती रहेगी। हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर एक दूसरे पर डिपेंड होते रहेंगे और इस डिपेंडेंसी को, क्योंकि ये रेगुलर वाइज चलती रहेगी, इसी को हम लोग सर्कुलरिटी ऑफ फ्लो कहते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर समझना बेटा, प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोडक्शन करेगा। प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोडक्शन करने के लिए हायर एंड परचेज करेगा। हायर एंड परचेज क्या करेगा? तो सर ये हायर एंड परचेज करेगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड सेक्टर दे देगा प्रोड्यूसर सेक्टर को। जब जैसे प्रोडक्शन होगा तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट करेगा। फैक्टर पेमेंट इन द सेंस, लैंड के बदले में, हमने कई बार बोला हुआ है, लैंड के बदले में रेंट पेमेंट मिलेगा, लेबर के बदले में वेजेस मिलेगा, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलेगा और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट इसको टेक्निकली मिलेगा। तो जब प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोडक्शन करेगा तो प्रोडक्शन करने के लिए वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर करेगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो उसने सर्विस को रेंडर करा है, उस सर्विसेज के बदले में वो पेमेंट करेगा रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। कौन किसको पेमेंट करेगा? सर प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट करेगा। ये हाउस होल्ड सेक्टर के लिए इनकम जनरेट होगी। इसका तो खर्चा है लेकिन इसके लिए इनकम जनरेशन है ना, और जैसे ही इनके लिए इनकम जनरेट होगी, हाउस होल्ड सेक्टर कमा के क्या करेगा? खर्च करेगा ना। खर्च करने के लिए मार्केट में आएगा, मार्केट में आकर वो इन पैसों को वापस से किसको दे देगा? प्रोड्यूसर सेक्टर को एक्सपेंस करके। किसको लौटा देगा? प्रोड्यूसर को। कैसे? अरे मैं मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज बाई करने जाऊंगा तो बाई करने के बदले में जो पेमेंट पे करूंगा वो पेमेंट अल्टीमेटली किसको मिलेगा? प्रोड्यूसर सेक्टर को। अब प्रोड्यूसर सेक्टर को हाउस होल्ड सेक्टर जितनी डिमांड करेगा प्रोड्यूसर सेक्टर और बनाएगा, और बनाने के लिए वो और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर करेगा और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो उसने हायर करे हैं उसके बदले में वो और ज्यादा रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को पे करेगा, और जितना रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस पे करेगा उतना ही हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम बनेगी। हाउस होल्ड सेक्टर की जितनी ज्यादा इनकम बनेगी वो और प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जाएगा चीजें खरीदने को।
अब जितना प्रोड्यूसर सेक्टर के पास और डिमांड क्रिएट होगी वो और बनाना चाहेगा, और बनाएगा तो और प्रोडक्शन करने के लिए और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर करेगा, और फैक्टर ऑफ पेमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर से इनको जाएगा हाउस होल्ड सेक्टर को, हाउस होल्ड सेक्टर की और इनकम जनरेट होगी, हाउस होल्ड सेक्टर और ज्यादा खर्चा करेगा। ये सर्कल हमारे लिए चलता चला जाएगा। इस सर्कुलरिटी को हम लोग सर्कुलरिटी ऑफ फ्लो हम लोग बोलते हैं, जिसके 3 फेज होते हैं। पहला प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोड्यूस करता है और प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करता है हाउस होल्ड सेक्टर से। सेकंड इनकम जनरेशन, ये जो प्रोड्यूसर सेक्टर ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काम में लिए हैं इनके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर पेमेंट करेगा, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, ये इनकम जनरेट करेगा हाउस होल्ड सेक्टर की। हाउस होल्ड सेक्टर जितना ज्यादा कमाएगा उतना ही ज्यादा वो मार्केट में और खर्च करेगा, और ये जितना खर्च करेगा प्रोड्यूसर सेक्टर और ज्यादा, क्योंकि ये खर्च करेगा मतलब डिमांड क्रिएट कर रहा है, उतनी ज्यादा सप्लाई करना चाहेगा और प्रोडक्शन करेगा। ये सर्कल कभी टूट ही नहीं सकता, ये हमेशा चलता चला जाएगा, ये चलता चला जाएगा। इसी सिचुएशन को हम लोग सर्कुलरिटी ऑफ फ्लो बोलते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा। तो देखो क्या होगा हमारे लिए सर्कुलरिटी ऑफ फ्लो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर टू द अनएंडिंग फ्लो ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ 3 एक्टिविटीज, अनएंडिंग एक्टिविटीज, प्रोडक्शन की, इनकम जनरेशन की एंड एक्सपेंडिचर की, different sector of the economy. The producer and household in particular, each activity is the cause. हर एक एक्टिविटी कारण भी है और उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी है। प्रोडक्शन के कारण वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन खरीदता है, उसके बदले में इनकम जनरेट होती है, इनकम जनरेट के कारण खर्चा होता है ना, उसकी वजह से हमारे लिए प्रोडक्शन और बढ़ता है। तो हर एक्टिविटी एक दूसरे का कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस बेटा हमारे लिए बनता है। Production in the producing sector generate income for the household who are owner of the factor of production. Expenditure by the household generate demand for further production. Accordingly, production, income generation and expenditure keep chasing each other. ये आपका सर्कुलरिटी ऑफ फ्लो। तो बेटा सर्कुलरिटी ऑफ फ्लो क्या होता है कि ना अनएंडिंग एक्टिविटीज बिटवीन सेक्टर्स, 3 चीजों की एक्टिविटी, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर, ये अनएंडिंग एक्टिविटीज है और हर एक एक्टिविटी एक दूसरे का कॉज एंड कंसिक्वेंसेस है। प्रोडक्शन से इनकम होता है, इनकम से एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर से हम और प्रोडक्शन करने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि उससे डिमांड क्रिएट होती है। और ये जो प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर एक दूसरे को चेस करते हैं, इसी सिचुएशन को हम लोग सर्कुलर फ्लो कहते हैं। तो बेटा सर्कुलरिटी ऑफ फ्लो के कितने फेज हो गए सर? 3 फेज हो गए। एक होता है पहला फेज ऑफ प्रोडक्शन, सेकंड फेज ऑफ इनकम जनरेशन जिसको फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। याद आए तो 11th में स्टैटिस्टिक्स में मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, और उसमें कहा था कि सेट ऑफ स्टैंडर्ड which explain how producer distribute income to household sector owner of factor of production, ये मैंने लिखवाया भी था। तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, प्रोड्यूसर जो कमाएगा उसको बांटेगा, कुछ हिस्सा रेंट में, कुछ वेजेस में, कुछ इंटरेस्ट में, कुछ प्रॉफिट में, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी बोलते हैं। अगला होता है फेज ऑफ एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो फेज ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है कि प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर कर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किससे हायर होता है सर? हाउस होल्ड सेक्टर से। तो प्रोडक्शन का रेफर होता है वैल्यू एडिशन। फेज ऑफ प्रोडक्शन इन द सर्कुलर फ्लो मींस द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन बाय प्रोड्यूसिंग सेक्टर। तो प्रोडक्शन सेक्टर के द्वारा जो वैल्यू एडिशन किया जाता है, वैल्यू बढ़ाई जाती है। वैल्यू एडिशन का मतलब देखो रॉ मटेरियल खरीदते ना, लकड़ी खरीदा, उसको हमने फर्नीचर में बदला, कोरा वुड था 1000 का, फर्नीचर में बदला 5000 में बिका, मान लो ये वैल्यू एडिशन हुआ ना 4000 का। ये क्यों हुआ? क्योंकि प्रोड्यूसर ने उसको वैल्यू ऐड करा। तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर हायर एंड परचेज करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड सेक्टर से, जो कि ओनर होता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप का। ये तो कहलाते हैं फैक्टर इनपुट। क्या बोले जाते हैं बेटा इनको? फैक्टर इनपुट। लेकिन सिर्फ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर से प्रोडक्शन नहीं होता, हमें रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है। ये रॉ मटेरियल जो होता है ना, इसको कहते हैं नॉन फैक्टर इनपुट। तो प्रोडक्शन आप तभी कर सकते हो जब आप फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स को मिलाकर आप प्रोडक्शन करते हो गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। देयर इज नो नीड टू ह्यूमन वांट्स, नो एंड टू ह्यूमन वांट्स। इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, ये हम बार बार पढ़ चुके हैं। और अकॉर्डिंगली ये कभी भी प्रोसेस एंड ही नहीं होगी, प्रोडक्शन कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि कंज्यूमर की डिमांड कभी भी खत्म नहीं हो सकती। तो
तो ये प्रोडक्शन फेज होता है। प्रोडक्शन फेज का मतलब सर वैल्यू एडिशन होता है। तो ये वो प्रोसेस है, वैल्यू ऐड करती है प्रोड्यूसिंग सेक्टर। प्रोड्यूसर हायर एंड परचेज करता है क्या, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हाउस होल्ड सेक्टर से, जो कि ओनर ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन होता है। प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर इनपुट्स एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स की हेल्प से प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज का। ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, और इंसान की वांट्स कभी भी एंड नहीं होती, इसलिए ये फेज कभी भी एंड नहीं हो सकती। और अगर ये एंड नहीं हो सकती तो आगे की स्टेप्स भी तो एंड नहीं हो सकती, क्योंकि चेस करेंगे ना एक दूसरे को, प्रोडक्शन एंड नहीं होगा क्योंकि वांट्स एंड नहीं होती। तो प्रोडक्शन एंड नहीं होगा तो लोगों की इनकम एंड नहीं होगी ना, क्योंकि बिना फैक्टर्स के तो प्रोडक्शन होगा नहीं। और वो जितना कमाएंगे, प्रोड्यूसर कंज्यूमर की तो इच्छा ही खत्म नहीं होती, तो वो डिमांड चलती रहेगी। अब आएगा इनकम जनरेशन। तो फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विस ऑफ द प्रोड्यूसर टू द प्रोड्यूसर, द हाउसहोल्ड गेट फैक्टर पेमेंट। हाउस होल्ड को ये पैसा मिलता है, रेंट मिलता है लैंड के बदले, इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल के बदले, वेजेस एंड सैलरी लेबर के बदले, और प्रॉफिट मिलता है एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में। और ये हाउस होल्ड के पॉइंट से फैक्टर इनकम होता है। प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फैक्टर पेमेंट या फैक्टर कॉस्ट बोल सकते हैं, लेकिन यही हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्टर इनकम होता है। ये मैंने इनकम मेथड से पढ़ाया था, तब भी डिस्कस करा था। अब हाउस होल्ड की इनकम जनरेट हो गई, हाउस होल्ड खर्चा करने मार्केट में आएगा, तो हाउस होल्ड इज स्पेंड और डिस्पोज्ड ऑफ ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेगा। जब हाउस होल्ड बाई करेगा फाइनल गुड्स उसके कंजम्पशन के लिए, तो इसे हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। और जब प्रोड्यूसर कोई चीज खरीदता है ना, तो आपको याद आए तो उस फाइनल गुड्स को हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो ये ट्रिपल फेज हमारे लिए होता है। अब हुआ क्या कि जैसे जब भी आपके भले ही मार्केट में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो, तो मार्केट में गुड्स एंड सर्विस की डिमांड क्रिएट करता है इकोनॉमी में। इसकी वजह से प्रोडक्शन वापस से बढ़ेगा, प्रोडक्शन की वजह से बेटा इनकम जनरेट होगी। कैसे, प्रोडक्शन, वही प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर प्रोडक्शन खरीदेंगे, उसके बदले में प्रोड्यूसर इनकम देगा, इनकम से वापस खर्चा होगा। और ये कभी भी स्टॉप नहीं होता है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जनरेशन ऑफ इनकम एंड डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, और ईच फ्लो हेल्प करता है एक दूसरे को चेस करने को। इसी को हम लोग सर्कुलर फ्लो कहते हैं। ये सर्कुलर फ्लो, प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, उसके बाद इनकम जो होते हैं उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये दोनों मार्केट में डिमांड क्रिएट करते हैं, जिससे प्रोडक्शन वापस से होता है। और ये फेज कंटिन्यू हमारे लिए रन करता चला जाता है। इस सिचुएशन को हम लोग सर्कुलर फ्लो कहते हैं। और ये थ्री फेज होते हैं ना, प्रोडक्शन, थ्री फेज हो गए, प्रोडक्शन इक्वल टू इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इसीलिए नेशनल इनकम हम तीनों मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। भले आप प्रोडक्शन मेथड से कैलकुलेट करो तो जितना प्रोडक्शन है उतना ही इनकम जनरेट होगा, जितना इनकम जनरेट होगा उतना का उतना ही एक्सपेंडिचर होगा, जितना इनकम जनरेट उतना ही एक्सपेंडिचर। इसीलिए हम लोग इसको ट्रिपल आइडेंटिटी भी बोलते हैं। तो कुछ एजम्पशन है यहाँ पर सर्कुलर फ्लो के। एक, हम लोग यहाँ स्टडी सिर्फ टू सेक्टर के लिए स्टडी कर रहे हैं, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर के लिए। यहाँ पर हम मान रहे हैं कि ना तो गवर्नमेंट सेक्टर है, ना ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब हमारी इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी है। अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है ना तो उसे ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। हमारी क्लोज इकोनॉमी है, तो ये एजम्पशन के दो सेक्टर के लिए पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट है नहीं, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है इकोनॉमी में, और साथ ही में हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे यहाँ पर क्लोज इकोनॉमी है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी रूल नहीं है। और एक बात और, हम ये मानकर चल रहे हैं कि जितनी इनकम होगी आप सारा का सारा एक्सपेंडिचर करोगे एज ए कंज्यूमर, कुछ भी सेविंग नहीं करोगे। अगर आप सेविंग कर देते हो तो फिर यहाँ ट्रिपल आइडेंटिटी में इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर नहीं हो पाता है। तो हम ये एजम्पशन मानकर चलते हैं। ट्रिपल आइडेंटिटी में चार एजम्पशन, यहाँ पर सिर्फ दो सेक्टर हैं, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। सारी इनकम को हम खर्च कर देते हैं, कुछ सेविंग नहीं करते। हमारे यहाँ क्लोज इकोनॉमी है, इसलिए ना तो एक्सपोर्ट है ना ही इम्पोर्ट है, और यहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं है, डोमेस्टिक इकोनॉमी, मतलब गवर्नमेंट किसी तरह का आप लोगों को इकोनॉमी में हेल्प नहीं कर रहा है। तो हमारे लिए यहाँ पर ये सर्कुलर फ्लो की स्टडी हम लोगों ने करी है। कुछ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर, ये सिर्फ नेशनल इनकम चैप्टर जो कैलकुलेट करते हैं ना वहाँ काम आते हैं, बाकी कोई खास नहीं है अभी अपने लिए।
फैक्टर पेमेंट बाय फर्म इक्वल टू होता है वैल्यू एडिशन बाय द फर्म, मतलब प्रोडक्शन इक्वल टू इनकम होता है, प्रोडक्शन इक्वल टू ही हमारे लिए एक्सपेंडिचर होता है, प्रोडक्शन इक्वल टू ही इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, सब एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये हमारे लिए कुछ ऑब्जर्वेशन है। सिग्निफिकेंस क्या है? दो सिग्निफिकेंस है बेटा हमारे लिए। एक तो नेशनल इनकम को हम एस्टिमेट कर सकते हैं, इस ट्रिपल आइडेंटिटी की वजह से ही हम नेशनल इनकम तीनों में से किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर पाते हैं। तो सर्कुलर फ्लो मॉडल फैसिलिटेट द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। हमने कहा था नेशनल इनकम निकालते वक्त भी कि हम सिर्फ फैक्टर इनकम लेते हैं, जो कि प्रोड्यूसर किसको देता है? हाउस होल्ड को। इट may also be defined as the market value of goods and services। इसको आप मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बोल सकते हैं प्रोडक्शन के नेचर से, और इसको आप लोग सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। तो नेशनल इनकम तीनों में बोल सकते हैं ना। इनकम मेथड के अकॉर्डिंग तो हमारे लिए सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, और प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग डिफाइन एज द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर। तो जितना आप एक्सपेंसेस कर रहे हो प्रोडक्शन सेक्टर पर, जो प्रोड्यूसर सेक्टर बना रहा है उस पर जो कंज्यूमर सेक्टर खर्च कर रहा है ना प्रोड्यूसर से खरीदने पर, ये तीनों मिलकर आप लोगों के लिए ट्रिपल आइडेंटिटी नेशनल इनकम की बना कर देते हैं। पर फाइनली इससे आपको ना एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंसी भी पता चलती है। ये हेल्प करता है कि आपको अंडरस्टैंड इंटरडिपेंडेंस अमंग डिफरेंट सेक्टर इन द इकोनॉमी, को हर सेक्टर कितना एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस है, ये हमें आइडेंटिटी होता है। इसी को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को ही एग्जामिनर सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी के नाम से भी पूछ सकता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी को समझाइए। ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो एक बार फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं सर्कुलर फ्लो। हमने कहा सर्कुलर फ्लो का मतलब कि ना बेटा आप लोगों के लिए हर एक सेक्टर एक दूसरे पर जो डिपेंडेंट है, ये कभी भी एंड नहीं हो सकता, कभी भी एंड नहीं हो सकता, ये कंटिन्यूअसली चलता है। तो देखो अनएंडिंग फ्लो ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, तीन एक्टिविटीज प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर involving different sector of the economy, the producer and the household in particular, each activity cause as well as the consequences of the other activity। Production in the producing sector generate करता है income of the household who are owner of the factor of production, इसलिए उनकी इनकम जनरेट होती है। एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड डिमांड क्रिएट करता है प्रोडक्शन के लिए, और ये प्रोडक्शन इनकम जनरेशन एक दूसरे और एक्सपेंडिचर एक दूसरे को चेस करती है। तीन फेज होते हैं हमारे लिए, फेज ऑफ प्रोडक्शन, फेज ऑफ इनकम, फेज ऑफ एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन करने के लिए वो वैल्यू एडिशन करता है, वैल्यू एडिशन के लिए वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बाई करता है हाउस होल्ड से, जो कि ओनर ऑफ प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है। प्रोडक्शन करने के लिए वो फैक्टर इनपुट्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स को मिलाकर प्रोडक्शन करते हैं, और गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की जाती है ह्यूमन वांट्स के लिए प्रोड्यूस की जाती है। ह्यूमन वांट्स कभी एंड नहीं होती, इसलिए प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कभी एंड नहीं होगा। अब प्रोड्यूसर सेक्टर ने जो प्रोडक्शन किया है उसके बदले में वो हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर कॉस्ट पेमेंट करता है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, और ये हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्टर इनकम है। अब हाउस होल्ड सेक्टर जब ये पैसा कमाएगा तो वो स्पेंड करेगा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर, इसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और मार्केट में प्रोड्यूसर भी तो चीजें खरीदता है अलग से, रॉ मटेरियल वगैरह, ये कहलाता है इन्वेस्ट, या आप लोगों के ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। इन्वेस्टमेंट दो होते हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो चाहे प्लांट एंड मशीनरी खरीदा हो, भले रॉ एंड मटेरियल खरीदा हो, तो वो भी तो खर्चा ही कर रहा है ना। तो चाहे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो चाहे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो, इससे मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी, और मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी तो और प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन होगा तो और इनकम जनरेट होगी, और इनकम जनरेट होगा तो और एक्सपेंसेस होगा। ये कभी भी एंड नहीं होगा, और हर फेज एक दूसरे को चेस करता चला जाएगा। इसलिए प्रोडक्शन इक्वल टू इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, और इसलिए इसको हम लोग ट्रिपल आइडेंटिटी कहते हैं। यहाँ एक्सपेंडिचर का मतलब हम सी एंड आई कह रहे हैं। सी का मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। चार एजम्पशन है, सिर्फ दो सेक्टर के लिए पढ़ रहे हैं। यहाँ कोई सेविंग नहीं है, हम ये एज्यूम लेकर चल रहे हैं कि जितना इनकम है उतना ही एक्सपेंडिचर हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर क्लोज इकोनॉमी है, मतलब यहाँ किसी तरह का कोई इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट नहीं होगा, और यहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं है डोमेस्टिक इकोनॉमी में। ऑब्जर्वेशन कहें तो प्रोडक्शन इक्वल टू इनकम होता है, प्रोडक्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, प्रोडक्शन इक्वल टू इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। दो सिग्निफिकेंस नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। नेशनल इनकम की तीन डेफिनेशन होगी, एक तो सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, एक मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर,
एक्सपेंडिचर का मतलब हो जाएगा बेटा हमारे लिए सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर। और एक हमें एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंसी पता चलता है। साथ ही में ध्यान रखना 1 मार्क्स के लिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को ही सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी हम लोग बोलते हैं। तो ये बेटा मैंने आपको गुड्स पढ़ा दिए 4 टाइप के, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स, फिर इन्वेस्टमेंट, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, फाइनल इन्वेस्टमेंट, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट, डेप्रिशिएशन फंड, उनका डिफरेंस वगैरह। उसके बाद मैंने आप लोगों को स्टॉक इन फ्लो के कॉन्सेप्ट को पढ़ाया, 4 सेक्टर आप लोगों को समझाया। कल हमने इंटर सेक्टरल फ्लो को पढ़ा, उसमें रियल फ्लो, मनी फ्लो, फिर सर्कुलरिटी ऑफ फ्लो, 3 फेज, फिर उसका सिग्निफिकेंस, उसके साथ हम लोगों ने उसके 4 अजम्पशंस को रीड किया है। ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है सेकंड चैप्टर, जो कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स थे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं, ये नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। इफ यू हैव एनी डाउट, तो आप ना कोई डाउट आए तो आप व्हाट्सअप करें 9649200888 पर। कोई भी अगर डाउट है, कोई क्वेश्चन पुट करना है तो इस पर पुट किया करो आप लोग। और अगर अब तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो, प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।